जी सांसद सुल्तानपुर के सर, ये अभी अयोध्या का घटना जिस तरीके से सदन में उठा है और सदन में कहा गया है कि उसके घर पे बुलडोजर चलाकर योगी ने कहा है उसको गिराया जाएगा जो मछुआ समाज के लोग, ऐसे में संजय निषाद भी मौके पहुंचते हैं, तो क्या इस तरह से घटनाएं तो बहुत हो रही है, लेकिन हर जगह बुलडोजर नहीं चल रहा है, उसमें भेदभाव पूर्ण करके बुलडोजर चल रहे हैं। आए दिन तमाम हत्याएं हो रही है। अभी रुद्रपुर में, विठलपुर में हत्या हुई तो उसमें बुलडोजर क्यों नहीं चला? डॉक्टर संजय क्यों नहीं रोए? क्यों नहीं आर्थिक सहयोग दिए? डॉक्टर संजय का विधानसभा में बात उठाना ये साबित करता है कि उनकी राजनीति जब ख़त्म हो गई है, जनता और निषाद समाज के लोग उनको ज़मीन में ला दिए हैं, तब ये सब चीज़ें बकवास वाली बात। संजय निषाद गए थे तो वहाँ पे मुआवजा कुछ भी कुछ नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। तो पता चला कि आपने कुछ आर्थिक मदद भी किया था। हमारे पार्टी से माननीय अखिलेश यादव जी एक लाख रुपया, एक पासवान परिवार को, एक निषाद परिवार को 1 लाख रुपया उन्होंने आर्थिक सहयोग दिया। और भाजपा की सरकार, डॉक्टर संजय मंत्री हैं, ये तो 1 पैसे नहीं दिए। मौका मिले तो वो पीड़ित परिवार से 5,000 रुपया ले लेंगे। इनके जाने के बाद कई लोगों के मुकदमे भी हो गए थे क्या इस तरह से? ये वहाँ ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने गए थे और अपनी राजनीति से की गोटी सेकने गए थे, लेकिन वहाँ FIR हो गया इनके खिलाफ, उसके बाद भाग रहे हैं। तो ये इनका मकसद ये नहीं है कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिलाना है, उनका मकसद है कि जो हमारी राजनीति ख़त्म हो चुकी है उसको भावना भड़काकर फिर से अपनी राजनीतिक गोटी से सेट करें। अयोध्या में जो घटना हुई है इसमें देखा जाए मुख्यमंत्री जी भी मिले हैं, संजय निषाद भी पहुंचते हैं, क्या उन लोगों को आर्थिक कुछ मदद होनी चाहिए नहीं? तो इनको आर्थिक, हम तो कह रहे हैं कि 25 लाख रुपया दे दें पीड़ित परिवार को, तब तो ठीक है। ये मुख्यमंत्री हैं, ये मंत्री हैं, इनको कुछ करना चाहिए। सिर्फ पेपरबाजी करने से तो भाई हमको तो नहीं लगता है कि उसका कुछ भला हो जाएगा। संजय निषाद कहते हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा से आरक्षण को रोकने में समाजवादी पार्टी अगर नहीं रहती तो डॉक्टर संजय बोलने लायक नहीं रहते, उनको कोई पूछता नहीं। लेकिन अब ये अपना भेष बदल के समाजवादी पार्टी से लाभ लिए और निषाद समाज को झूठी बात बताकर कि हम आरक्षण की मांग करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जब इनके बेटे और वो मंत्री हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, तो आरक्षण, निषाद के आरक्षण को भूल गए। तो हम ये कह रहे हैं कि वो मांग ठीक है, मांग रहे हैं कार्रवाई, जो अपराधी है अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो मुद्दा कहाँ चला गया जो निषाद समाज को आरक्षण दिलवाने की बात कर रहे थे, शासन सत्ता में भागीदारी दिलवाने की बात कर रहे थे। आपको 10 टिकट भाजपा ने दिया था, एक भी टिकट आप निषाद समाज को नहीं दिए, सारा टिकट बेच दिए। तो क्या निषाद समाज के लोग समझते नहीं इस चीज को? कहते हैं अभी 11 विधायक थे, कम से कम 200 प्लस जब करेंगे, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तब आरक्षण मिलेगा। अभी बोलना ही है मुँह से तो कुछ भी बोल सकते हैं बेचारे। वो तो एक बार सोच रहे बोले तो कुछ मिल गया, अब सोच रहे हैं और बोले तो अब कुछ नहीं मिला, अब तो उनके नीचे जाना है। जो रही सही कसर है तो हम पूरा करेंगे ना, उसको समाज में उसको नंगा करेंगे। डॉक्टर संजय आप भी जाएंगे जिस तरह से अभी हुआ है? अभी हम घटनास्थल पर जाएंगे। देख सकते हैं कि रामभुआल निषाद ने सीधे तौर पे कहा है कि संजय निषाद सिर्फ समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ना कि वो समाज को कभी उन्होंने फायदा पहुंचाया है। आरक्षण के नाम पे वो नेता बने हैं, लेकिन समाज को वो भूल गए हैं। एक्स्ट्रा लाइव चैनल पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीजा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीजा गोरखपुर। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज MCOM, BCOM और BCA जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है।
आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, असुरन चौक, गोरखपुर।